बहुत सारे स्कूल्स में गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं, समर वेकेशंस चल रही हैं। अच्छा, मेरे भी ना बड़े दोनों बच्चों की तो समर वेकेशंस हैं, लेकिन जो छोटी है ना ज़ैनब, उसके स्कूल में समर कैंप लगा हुआ है। वैसे मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है इतने छोटे बच्चे को समर कैंप में भेजना। गर्मी बहुत ज़्यादा है, हालांकि टाइमिंग 7 बजे से 10 बजे तक है, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए गर्मी है और बच्चों को गर्मी में सुबह उठा के भेजना बहुत मुश्किल लगता है। एनीवेज, तो आज सुबह का स्टार्ट आप लोगों के साथ मैं 7 बजे से ही कर रही हूँ। वैसे तो मैं सुबह में उठी हुई थी, नमाज के बाद मैं सो जाती हूँ थोड़ी देर, और उसके बाद 6 बजे मैं दोबारा जाग जाती हूँ, क्योंकि मुझे ज़ैनब को तैयार करना होता है। तो आज आपके साथ मैं अपनी सुबह 7 बजे से लेके और दोपहर 1 बजे तक की रूटीन शेयर करूँगी। वैसे एक बात है कि इस रूटीन में ना फ़ायदा बहुत है, सारे काम बहुत फटाफट हो जाते हैं, और किस तरह से मैं कामों को मैनेज करती हूँ, किस तरह से मैं अपना ख्याल रखती हूँ, सब कुछ आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर होगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो में ना मैं कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं बताने वाली हूँ, कि मुझे ना कल एक कमेंट आया था कि आप बहुत मुश्किल चीज़ें बता रही होती हैं। यकीन करें, मैं मुश्किल चीज़ें नहीं बताती, मैं मुश्किलात को आसान करने वाली चीज़ें बता रही होती हूँ। सो उनसे आप लोगों को फ़ायदा भी होता है। और खैर, मुझे कमेंट बुरा नहीं लगा, तो मैंने सोचा कि आज जो है ना फिर कुछ हल्का फुल्का सा शेयर कर लेते हैं, कुछ ऐसी रूटीन शेयर कर लेते हैं जो आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो, और मैं भी आप लोगों को बताऊं कि मैं दिन अपना किस तरह से स्पेंड करती हूँ। सो चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अच्छा, सुबह मैंने जैसे मैंने आपको बताया, मुझे ज़ैनब को स्कूल छोड़ने जाना होता है, तो ज़ैनब को स्कूल ड्रॉप करने के बाद फिर मुझे घर आके नाश्ता बनाना था। अभी जो 2 बड़े वाले बच्चे हैं वो तो दोनों सो रहे होते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी नहीं उठते, बट मैं और मेरे हस्बैंड जो है ना वो नाश्ता कर लेते हैं, उन्हें ऑफिस जाना होता है, और मैं भी बस फिर साथ ही नाश्ता कर लेती हूँ। सो अभी छुट्टियों वाली वाइब नहीं आ रही मेरे घर में, जैसे छुट्टियों वाली वाइब होती है ना कि बच्चे सो रहे हैं, माएँ भी सो रही हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस सुबह सुबह में ना सारे काम मेरे अल्हम्दुलिल्लाह हो जाते हैं। तो यहाँ पर ना मैं नाश्ता बना रही थी, और अच्छा, इसी दौरान जो है ना मैंने आजकल हेल्पर को भी बुला लिया है, और हेल्पर मैंने चेंज की है। तो आप यकीन करेंगे, हेल्पर जो मेरे पास इस वक्त है ना, उसको मुझसे भी ज़्यादा जल्दी होती है। वो कहती है मुझे, बाजी आप सुबह 8 बजे बुला लिया करें। मैंने कहा नहीं भाई, ये तो बहुत मुश्किल मुझे लगता है, इतनी सुबह सुबह उनके मेरा नाश्ता चल रहा होता है। खैर, किचन में जो ना इतना क्लीन रात में कर लेती हूँ, सुबह जब मैं नाश्ता बनाने के लिए आऊँ तो मुझे किचन गंदा ना मिले। सो किचन आप लोगों के सामने ही है अभी, बस तकरीबन साफ़ सुथरा ही है, नाश्ता बनाने के हिसाब से बिल्कुल साफ़ है। सो जनाब, सुबह सुबह में ना इस टाइम पे नाश्ता कर लें, बहुत अच्छा है। अच्छा, सबसे पहले ना, जैसे भी आप लोगों ने देखा ही होगा, मैं पानी पी रही होती हूँ। पता है क्या होता ही है कि समटाइम्स हमें लगता है हमें प्यास नहीं लग रही और हम पानी नहीं पी रहे होते। तो डिहाइड्रेशन उसी वक्त होती है जब हम ये फील करते हैं ना कि प्यास नहीं लग रही। गर्मी का मौसम है, प्यास नहीं भी लग रही ना, तो कोशिश करें वक्तन फ़वक्तन जो है ना वो पानी पी लें। अच्छा, उसके बाद ना नाश्ता करने के बाद, क्योंकि नाश्ता थोड़ा सा मैंने हैवी कर लिया आज, सो मुझे ऐसा फील होता है जैसे मैं नाश्ते के बाद ना थोड़ी सी डाउन हो रही हूँ। तो फिर आप ना कोई ऐसी एक चीज़ ले लें, लाइक ये CSC 1000 मैंने रखी हुई है, और ये थोड़ी सी आप ले लें, अपने आप को ना फ्रेश भी फील करते हैं, थोड़ी सी एनर्जी भी आ जाती है। सो नाश्ते के तकरीबन घंटे के बाद ना फिर मैंने ये CSC 1000 ली थी, और थोड़ी सी ना मैं रिफ़्रेश हो गई थी, क्योंकि ज़ाहिर है गर्मी में आपने किचन में खड़े होकर नाश्ता बनाया, थोड़ा बहुत काम कर लें, उसके बाद गर्मी में ना खाना और नाश्ता बजाते खुद आपको जो है वो गर्मी थोड़ी सी लगा देता है। सो नाश्ता भी थोड़ा सा जो पराठे वाला होता है वो इसी तरह का ही होता है। तो बस जी, उसके बाद ना मैंने ये ले लिया। तो ज़रूर लिया करें, कोई ना कोई मल्टीविटामिन ज़रूर लें अपने आप के लिए, और अपना ख्याल खुद रखा करें। अच्छा, सर्बेक्स बहुत अच्छी है, लेकिन सर्बेक्स को मैंने जितनी मरतबा भी सर्बेक्स यूज़ किया ना, वो मैं रात में ही करती हूँ। सर्बेक्स बहुत अच्छी है, ख़ास तौर पे ना मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर आपके हेयर फॉल वगैरह भी हो रहा है ना, तो सर्बेक्स यूज़ करें, तो वो आपका हेयर फॉल भी कम करेगा। सर्बेक्स बहुत अच्छी चीज़ है, डॉक्टर से लेकिन रिकमेंड करवाने के बाद फिर लीजिएगा। बजाते खुद मेरी बात पे जाके आपने नहीं लेना, या खुद से आपने अपने आप को डॉक्टर नहीं बना लेना। तो डॉक्टर से पूछ के ज़रूर लीजिए, कोई ना कोई मल्टीविटामिन ज़रूर ऐड रखें, क्योंकि हमारी जो डाइट इस वक्त है ना वो भी कोई इतनी ख़ास नरिशमेंट तो हमें नहीं दे रही होती। सो वो ले लें। अच्छा, उसके बाद ना मैं क्या करती हूँ, कोई मेरी कपड़े धोने वाला काम है कुछ इस तरह का, वो कर लेती हूँ। वैसे तो मेरी ऑलमोस्ट डेली वॉशिंग मशीन का ना एक मैं चक्कर चला ही देती हूँ, और बस एक उसमें ये होता है कि जितने एक दिन के कपड़े हैं ना मेरे सबके, वो वॉश हो जाते हैं। लेकिन आज मुझे नहीं करना था वो वाला काम भी, क्योंकि ना इसमें ना मेरी कोशिश आजकल ये होती है कि मैं जो कपड़े वाला काम है ना, मतलब कपड़े वॉश करने वाला, वो थोड़ा सा सेकंड टाइम में करूँ, क्योंकि कपड़े अगर आप फैला देते हैं ना, धूप इतनी शदीद है ना, कपड़ों के कलर ख़राब हो जाते हैं। सो वो मैं क्या करती हूँ, 2 बजे के बाद वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल देती हूँ। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में ये फ़ायदा है कि बस आप डाल दें एक बार, और आधे पौने घंटे में वो खुद ही वॉश हो जाएंगे। तो बस फिर निकाल के उनको फैलाना होता है, तो वो मैं सेकंड टाइम में इसलिए करती हूँ ताकि धूप उस टाइम कम होना शुरू हो जाती है। जहाँ पे मैं कपड़े फैलाती हूँ ना गैलरी में, तो मेरी गैलरी में तकरीबन
3 बजे तक धूप बिल्कुल स्लो हो जाती है, बहुत ही कम आ रही होती है, तो बस उस टाइम मैं कपड़े वहाँ पे फैला देती हूँ, कपड़े खुश्क हो जाते हैं। इतनी गर्मी है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप लगवाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आज ना बस वो वाला काम नहीं करना था, तो आज मैंने सोचा कि ये काम कर लें। तो किचन के जितने ये दस्तरखान वगैरह और जो किचन डस्टर वगैरह थे, वैसे तो किचन डस्टर जिससे मेरा शेल्फ़ वगैरह साफ़ होती हैं वो डेली बेसिस पे धुलते हैं, लेकिन उसके अलावा जो मैंने चीज़ों को ढका होता है, ढांपने के लिए यूज़ करती हूँ या कोई चीज़ ड्राई करने के लिए यूज़ करती हूँ, वो मैंने आज सारे वॉश करने थे। और ये रोटियों के दस्तरखान है भी आप लोगों के सामने। रोटियों के दस्तरखान ना गर्मियों में ख़ास तौर पर हर दूसरे दिन वॉश कर लिया करें, क्योंकि गर्मी में ना मुझे ऐसा लगता है स्मेल आने लग जाती है। वैसे इसका एक आसान तरीका ये है कि रात में ना जो आपका हॉट पॉट है, ये जो भी रोटी रखने का बॉक्स है, उसको खाली करके और ये दस्तरखान बाहर फैला दिया करें। इनको उसके अंदर ना रहने दें, अंदर रहते हैं ना तो फिर स्मेल आती है, पहले पसीना आता है और फिर स्मेल आना शुरू हो जाती है। इसलिए वॉश करें और ज़रूर वॉश करें। देखें, धोने के अलावा तो चीज़ साफ़ नहीं हो सकती। हाँ, थोड़ी बहुत एहतियाती तदाबीर हैं वो ज़रूर कर लें। अच्छा जनाब, यहाँ तक वीडियो वॉच कर लिए ना, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अच्छा, फिर ना मैं आजकल कोशिश ये करती हूँ कि फ़र्स्ट टाइम में ना अगर मैं खाना बना सकती हूँ तो खाना बना लूँ। बच्चे घर हैं ज़ाहिर है, और बच्चे लेट उठते हैं, तो बस फिर उनकी सारी रूटीन्स जो है ना वो चेंज हुई होती हैं। तो आज मैंने सोचा कि मुझे बनाना था पुलाव, बीफ पुलाव, तो मैंने कहा ये भी मैं साथ ही बना लूँ। और ज़्यादा टाइम मुझे बीफ पुलाव बनाने में कभी भी नहीं लगता, क्योंकि यखनी मैंने बनानी होती है कुकर में और उसको हार्डली 15 से 20 मिनट लगते हैं, और बस उसके बाद ना चावल बनाने होते हैं। तो ये भी मैंने ना आज सुबह फ़र्स्ट टाइम में ही बनाए थे, तो ये भी आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ। देखिए, सुबह का टाइम ना अगर आप उसको प्रॉपर यूटिलाइज़ कर लेते हैं ना, तो आपके पास दिन बहुत बड़ा होता है। और यही टाइम जब हम ज़ाया कर देते हैं ना, 12 बजे सो के उठ रहे हैं, 2 बजे नाश्ता हो रहा है, तो फिर कोई काम टाइम पे नहीं होता, फिर सारी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है। एक तरह से तो ये अच्छा ही है कि मुझे ज़ैनब के स्कूल की वजह से सुबह में उठना पड़ रहा है, अदरवाइज़ मैं भी फिर 10-11 बजे जाग रही होती। ज़ाहिर है हम लोग फिर क्या करते हैं, थोड़े से ना सुस्त हो जाते हैं जब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे होते। तो फिर आजकल क्योंकि वही हालात है मेरे सुबह के, बल्कि मज़ीद सुबह वाले हालात हो गए हैं, क्योंकि नॉर्मली जो ज़ैनब का स्कूल टाइम है वो 8:30 बजे होता है, तो अब वो और अर्ली हो गया 7 बजे, तो इसलिए रूटीन मेरी और चेंज हो गई है। एनीवेज़, जितना आप सुबह जागेंगे, जितने काम सुबह में कर लेंगे ना, उतने ही ज़्यादा आप फ्रेश फील करेंगे। अच्छा, मैं ना आजकल सुबह में क्या करती हूँ कि बच्चों ने जो दिन में कपड़े चेंज करने होते हैं वो भी मैं सुबह में ही सारे उनके रेडी करके रख देती हूँ। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, कुछ ऐसे टास्क थे जो काफ़ी अरसे से ना मेरे पेंडिंग पड़े थे। लाइक कुछ ड्रॉज थे जिनको मैंने ठीक करना था, कुछ अलमारियाँ ठीक करने वाली थी, कबर्ड्स ठीक करने वाली थी, तो वो वाले काम भी आजकल ना मेरे बड़ी आसानी से हो रहे हैं, क्योंकि सुबह में मेरे पास टाइम होता है, तो बड़ी आसानी से ये वाले काम हो जाते हैं। और गर्मी जैसे जैसे आती है ना, और जो लोग पंजाब साइड पे रहते हैं, मैं तो खैर गुजरांवाला में हूँ, जो इससे मज़ीद आगे रहते हैं ना, फैसलाबाद मुल्तान वाली साइड पे, वहाँ पे तो आप यकीन करें 12 बजे के बाद ना आपका दिल ही नहीं करता कोई काम करने को। इतनी शदीद गर्मी हो जाती है कि बंदा कहता है कि बस मैं कोई एसी हो, कोई एयर कूलर हो, कोई चीज़ हो, और मैं वो लगा के बस अंदर बैठ जाऊँ और बाहर ना निकलूँ। अच्छा, जिन लोगों के घर खुले हैं ना, क्योंकि इन एरियाज़ में सहन वाले घरों का अभी तक बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो फिर सहन वाले घर तो वैसे ही फटाफट गर्म हो जाते हैं। 11-12 बजे वहाँ पे धूप ऐसी होती है कि ऐसा लगता है कि आप कमरे में भी नहीं है, अंदर तक तपिश होती है। सो वो लोग भी कोशिश करें कि जल्दी जल्दी जो है ना सुबह में ही अपने काम कर लें। और वैसे भी ना सुबह में बहुत बरकत होती है। अगर आप अपनी रूटीन चेंज करना चाहते हैं ना, अपने ज़िंदगी में तब्दीली लेके आना चाहते हैं ना, तो अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करें। ये जो पहले लोगों वाला लाइफस्टाइल था ना, अगर आप उसको अपना लें ना, सुबह जल्दी उठने वाला और रात को जल्दी सोने वाला, तो आधे काम तो ना आपके ऐसे ही हो जाते हैं, वो आपको लगता है कि आपने उसमें मेहनत ही नहीं की, वो चुटकियों में ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। तो हमारे बड़ों की जो रूटीन थी ना, ये वाकई बहुत अच्छी थी। और मैं देखती थी कि जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, अभी भी अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी सेहत दे, जो अभी भी बड़े बुजुर्ग हमारे हैं, उनके यहाँ यही होता है कि सुबह 12 बजे तक और या 11 बजे तक जो है ना वो अपनी हांडी रोटी करके फारिग हो जाते हैं। हमारी तरह सारा दिन ज़ाया नहीं करते। तो जैसे अभी आप देखें ना जनाब कि फटाफट जो है ना मेरे सारे काम हो रहे हैं। अच्छा, जिन लोगों ने शाम में भी खाना बनाना होता है उनके लिए भी यही कहूँगी कि अगर सुबह में कुछ बना रही है ना, तो वो फर्स्ट टाइम में बना लें। शाम के लिए बनाना है ना, कोशिश करें उसका भी आधा काम जो है वो सुबह के टाइम में करके रख लें। लाइक अगर कोई सब्ज़ी बनानी है तो सब्ज़ी काट के उसका मसाला बना के रख लें, शाम में जस्ट आपको उसको पकाना पड़े। या अगर गोश्त में कोई सब्ज़ी डालनी है, गोश्त की कोई डिश बनानी है, तो उसको भी भून के सुबह में ही रख लें।
तो सुबह में काम कर लेंगी तो शाम में इतनी मुश्किल नहीं लगेगी। क्योंकि पता नहीं ऐसा क्या है कि बेशक मगरिब के बाद का भी टाइम हो ना, जैसे जैसे दिन ढलता है ना वैसे वैसे और ज़्यादा ना गर्मी में फिर बेजारी सी होने लग जाती है कि बस अब कोई काम ना करना पड़े। और शाम में तो मैं कहती हूँ गर्मियों की जो शामें रातें बड़ी खूबसूरत होती हैं, उनको तो एंजॉय कीजिए, बाहर निकलें। अगर मौसम अच्छा है तो बाहर वॉक कर लें, अगर नहीं भी अच्छा होता ना तो तब भी शाम में चलें। ये तो होता है कि मगरिब के बाद जब धूप ढल जाती है तो वॉक करने का एक बड़ा अच्छा सा आपको मौका मिल सकता है उस टाइम पे, तो उस टाइम वॉक कीजिए। मेरे ना बेटे का फ्रेंड है, उनकी मदर एक दिन आई मेरे यहाँ, आई थिंक गर्मी का ही मौसम था और शायद मगरिब के बाद का टाइम था, 7:30 पौने 8 का। तो वो आई, मैं उस टाइम अपनी ना रात के लिए रोटी बना रही थी, तो वो कहने लगी मैं तो इस टाइम वॉक करती हूँ। मैंने कहा तो बहुत अच्छा टाइम है वाकई, आप इस टाइम वॉक करती हूँ? कहने लगी मैं इस टाइम वॉक करती हूँ और मैं बच्चों को लेके निकलती हूँ और बस आज मैं निकली हुई थी तो आपकी तरफ आ गई। तो वो बहुत अच्छा टाइम है वॉक करने का या बाहर निकलने का, बजाय से कि उस टाइम हम किचन में अपना टाइम ज़ाया करें। सो किचन वाले काम पहले कर लें और उस टाइम को अपने लिए थोड़ा सा रख लें। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, किचन के काम जब आप दिन में एंड करके आप खुद फ्रेश होंगी ना, तो यकीन करें आपको ना खुद बहुत फ्रेश फीलिंग आएगी और आपको लगेगा कि हाँ आज आप ना बहुत फ्रेश हैं, बजाय इसके कि आप सारा दिन उन्हीं कपड़ों में फिरते रहें, सारा दिन जनाब मुंह नहीं धोना और बस गर्मी गर्मी करते रहना, पसीना आ रही है। वो पसीना आएगा, गर्मी है ऑफ कोर्स, पसीना भी आएगा, गर्मी भी लगेगी। और देखें अल्लाह ताला के बनाए हुए मौसम है, हर मौसम को जो है ना वो उसके मुताबिक ही लेके चलना होता है। गर्मी है तो गर्मी भी लगेगी, गर्मी के साथ काम भी करने, लेकिन ख़ुद को इतना चीज़ों पर डिपेंडेंट ना करें। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सब फैसिलिटीज़ हैं आज के दौर में, लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा हर चीज़ पर डिपेंडेंट हो जाते हैं ना कि हम बस एसी के बगैर नहीं चल सकते, हम गाड़ी के बगैर बाहर नहीं जा सकते, तो फिर हम ना अपनी ज़िंदगी में ख़ुद मुश्किलात ले आते हैं। सो इसलिए हर तरह के लाइफस्टाइल में जीना आना चाहिए और हर तरह के मौसम में आपको सर्वाइव करना आना चाहिए। तो ये चीज़ें जब तक आप में रहेंगी ना, और मैं एक चीज़ और कहती हूँ कि अपने बच्चों में भी ये वाली आदत डालें कि जिस तरह के भी हालात हों, जो भी जगह हो, वो उनको हर चीज़ में एडजस्ट कर सकें अपने आप को। एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने ना हर चीज़ को बस ये ले लिया कि बस ठीक है हमारे पास जो चीज़ें हैं वो फैसिलिटीज़ हैं, हम बस उसमें जिसको कहते हैं ना लमलेट हो गए, तो वो लमलेट नहीं होना। हाँ फैसिलिटीज़ हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, उनको एंजॉय कीजिए, उनको इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उन्हें अपने सर पे सवार ना करेंगे, इसके बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते। अच्छा जनाब, सारे काम हो गए और एंड पे बस अब ये मेरा मी टाइम स्टार्ट हो गया, आप समझ लें। और मैंने अपने कपड़े प्रेस कर लिए थे और इसके बाद मुझे फ्रेश होना था। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर आप बाय 1 और 1:30 सारे कामों से फ्री हो जाते हैं ना, उसके बाद आप फ्रेश हों और अच्छा सा एक ठंडे से पानी से शॉवर लें और फिर आप नमाज़ पढ़ें, इतना सुकून आता है ना। और फिर आप आराम से लेट जाएं, आराम करें और फिर आपको ऐसा लगता है कि जैसे सारे काम ना आपके टाइम से हो गए हैं और बड़ा प्यारा पुरसुकून सा टाइम है। अच्छा फिर ना मैं बड़े आराम से अपनी नमाज़ पढ़ती हूँ, नमाज एंड की, जो अपनी तस्बीहात वगैरह हैं वो की, और जनाब बस इस तरह से ना मेरा ये सारा टाइम गुजर जाता है। तो चलें जनाब वीडियो को एंड करते हैं, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा।